सीमा नाम की एक औरत थी जिसे दूध की बनी हुई चीजें खाना बेहद पसंद था। यही नहीं, उसे तो दूध पीना भी बहुत पसंद था। लेकिन उसके पास कभी भी दूध पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे। इसलिए वो हमेशा अपने मन को मारती रहती थी। सीमा का कोई एक घर या ठिकाना नहीं था। वो गरीब थी और अक्सर अलग अलग गांव में जाकर अपने हाथ से बनाई हुई चूड़ियां बेचा करती थी। एक दिन सीमा एक गांव में पहुंचती है और चूड़ियां बेचने की कोशिश करने लगती है। उस दिन धूप काफी तेज थी। तभी सीमा बोलती है, चूड़ियां ले लो, प्यारी प्यारी कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। तभी कलावती नाम की एक औरत सीमा को अपने पास बुलाती है। अरे ओ चूड़ी वाली, जरा यहाँ तो आकर अपनी चूड़ियां दिखाना। लाल चूड़ी रखे हो क्या? तभी सीमा बोलती है, हाँ हाँ दीदी, आपके हाथ पर बड़ी सुंदर लगेगी। कलावती उसके जवाब में बोलती है, अच्छा ठीक है, यहाँ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठकर मुझे और मेरी ननंद को जरा चूड़ियां दिखा दो। सीमा घर के थोड़े अंदर जाती है और देखती है कि घर के अंदर ही बहुत सारी गाय पाल रखी थी और कलावती दूध बेचने का काम ही करती थी। सीमा कलावती को और उसकी ननंद को चूड़ियां दिखाने लगती है। तभी कलावती बोलती है, हम दोनों ने ये वाली चूड़ियां पसंद कर ली है, बताओ कितने रुपए हुए? तभी सीमा बोलती है, दीदी, क्या आप मुझे पैसे की जगह एक गिलास दूध पिला सकती हैं क्या? कलावती चौंकते हुए बोलती है, दूध? तभी सीमा जवाब देती है, हाँ दीदी, वो बहुत गर्मी है, अगर ताजा ताजा दूध पीने को मिल जाएगा तो काम अच्छे से हो जाएगा दिन भर का मेरा। तभी कलावती बोलती है, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, कभी तूने जिंदगी भर में दूध देखा भी है? तेरे 10-15 रुपए के लिए मैं तुझे अपना इतनी कीमती गाय का दूध दे दूं? ये ले, अपने पैसे पकड़ और चल निकल यहाँ से। अपना ये अपमान सीमा सह नहीं पाती और वहां से चुपचाप चली जाती है। सीमा को कलावती पर और उसके उस घमंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचती है, इस दूध बेचने वाली औरत ने मेरा कितना अपमान किया। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। कुछ भी हो जाए, अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। सीमा ये सब सोचते हुए अपनी ही धुन में चली जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसके ठीक सामने एक कुआं था और कुएं पर एक चुड़ैल बैठकर दूध पी रही थी। तभी सीमा घबराते हुए बोलती है, हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल सीमा को देख लेती है और उससे कहती है, तू मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? इधर आ। सीमा डरते डरते चुड़ैल के पास जाती है और उसे कहती है, वो मुझे बहुत प्यास लग रही थी और मुझे दूध पीना पसंद भी है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अच्छा ये बात है, वैसे मेरे पास तो दूध का पूरा कुआं है, तुम चाहो तो पी सकती हो। सीमा खुश होते हुए बोलती है, क्या? क्या सच में? चुड़ैल जवाब में बोलती है, हाँ बिल्कुल, पर क्या इसके बदले में तुम मुझे कुछ दे सकती हो? तभी सीमा अपनी चूड़ियां दिखाते हुए बोलती है, मैं चूड़ियां बनाकर बेचने का काम करती हूँ, इसलिए मेरे पास सिर्फ चूड़ियां ही हैं। तुम चाहे तो इन्हें ले सकती हो और पहन सकती हो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, जरा दिखाना तो। वाकई में तुम्हारी ये चूड़ियां तो बड़ी सुंदर हैं। तो मैं ये लाल वाली ले रही हूँ और ये लो, तुम दूध पी लो। इतना ही नहीं, चुड़ैल सीमा को एक छोटा सा गिलास भी देती है दूध पीने के लिए। सीमा ये देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत सारा है। क्या मैं ये सब पी सकती हूँ? ये तो मेरे बचपन का सपना था कि मैं एक साथ इतना सारा दूध पी सकूं। तभी चुड़ैल बोलती है, हाँ, ये सब तेरा ही है। सीमा 2-3 गिलास पी जाती है और तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। तभी सीमा चुड़ैल से बोलती है,
वाकई में आज के समय में तो इंसानों से बेहतर चुड़ैल ही है। तभी चुड़ैल बोलती है, तो भला ऐसा क्यों कह रही है? सीमा चुड़ैल को सारी बात बता देती है कि कैसे उस दूध बेचने वाली औरत कलावती ने सीमा का अपमान किया और उसे बुरी तरह से डांट कर भगा दिया। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, वैसे तेरे साथ हुआ तो बहुत गलत। अच्छा ये बता, क्या तू उस औरत से बदला लेना चाहती है? चुड़ैल की बात सुनकर सीमा के मन में एक उम्मीद जाग उठी। उसने चुड़ैल से कहा, हाँ, मगर भला मुझ जैसे चूड़ी बेचने वाली और दर दर भटकने वाली औरत उस कलावती से कैसे बदला ले सकेगी? तभी चुड़ैल जवाब में कहती है, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक प्लान है जिससे वो दूध बेचने वाली औरत का घमंड चूर चूर हो जाएगा। चुड़ैल सीमा को अपना सारा प्लान बता देती है और अगली सुबह सीमा उठकर चुड़ैल के कुएं में से 2 बाल्टी दूध निकालती है और चुड़ैल उसमें जादू करके उसे खराब कर देती है और सीमा से बोलती है, अब तू इसे ले जाकर उस औरत के दूध से बदल देना। सीमा ठीक ऐसा ही करती है। वो चुपके से जाती है और उस औरत के घर में गायों का निकला हुआ सारा दूध अपने खराब दूध से बदल देती है और फिर वापस से चुड़ैल के कुएं के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उस दूध वाली औरत का दिया हुआ दूध पीकर कई लोग बेहोश हो जाते हैं और उन सब के घर वाले कलावती के घर के बाहर खड़े होकर शिकायत करने लगते हैं। चुड़ैल और सीमा थोड़ी दूर पर खड़े होकर ये सब नजारा देख रहे थे। तभी कलावती बोलती है, देखिए मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे ये गांव मेरा भी तो घर है, तो मैं अपने ही घर के लोगों के साथ ऐसा क्यों करूंगी? गांव वाले भड़कते हुए बोलते हैं, एक तो खराब दूध बेचती हो, ऊपर से नाटक और करती हो। तभी कलावती जवाब में बोलती है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तो सिर्फ उसमें पानी मिलाया था। आखिर इतने सारे लोगों के दबाव में आने पर कलावती को सबके पैसे वापस लौटाने ही पड़ते हैं और इससे उसका पैसे का सारा घमंड चूर हो जाता है। उधर चुड़ैल ये सब देखकर हंस रही थी। वो सीमा से कहती है, लो, अब तुम्हारा काम तो हो गया, अब मैं चलती हूँ मेरा काम करने। तभी सीमा उससे पूछती है, तुम्हारा काम? और भला वो काम क्या है? जरा मुझे भी तो बताओ। तभी चुड़ैल उसे बताती है, मेरे कुएं का वो दूध जिसमें मैंने बाद में खास जादू किया था। गांव में जितने भी लोग उसे पीकर बेहोश हुए हैं, वो मेरे वश में हो गए हैं और वो सब अभी बस थोड़ी ही देर में यहाँ आते होंगे मेरे कुएं के पास। तभी सीमा बोलती है, क्या? मगर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम उनके साथ क्या करोगी? तभी चुड़ैल बोलती है, करना क्या है, मैं उन सबको खा जाऊंगी। अब चल तू यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दे। सीमा ये सब सुनकर डर जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से ही गांव के कितने लोगों की जान चली जाएगी। सीमा चुड़ैल के सामने गांव से जाने का नाटक करती है, पर वो छुपकर चुड़ैल को देखने लगती है। चुड़ैल अपने दूध के कुएं पर बैठी हुई थी और लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। तभी धीमे धीमे गांव के सभी बूढ़े बच्चे वहां चुड़ैल के वश में होकर चले आते हैं और चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, आ गए सब लोग। इस बार तो मैंने बड़ी ही चालाकी से अपने लिए कितने सारे खाने का इंतजाम कर लिया। अब आएगा ना मजा। चुड़ैल एक बच्चे को खाने जा ही रही होती है कि तभी सीमा वहां आ जाती है और बोलती है, रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं खा सकती। तभी चुड़ैल सीमा से बोलती है, अरे तू फिर से आ गई? तुझे तो मैंने यहाँ से जाने को कहा था ना। मैंने तेरी मदद की, क्या इतना काफी नहीं? अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे भी खा जाऊं?
तभी सीमा जवाब देती है, तुमने मेरी मदद नहीं, तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम इन सब को खा सको, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सीमा उससे लड़ने लगती है, मगर चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो बार बार सीमा को धक्का देकर गिराए दे रही थी। सीमा मन ही मन सोचती है, बस हो गया, ऐसे तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं मैं? तभी सीमा चुड़ैल के कुएं की तरफ देखती है। कुएं के थोड़े पास में कुएं के ऊपर लगाया जाने वाला ढक्कन भी पड़ा था। सीमा ये सब देखकर सोचती है, एक ही तरीका है, अब शायद मुझे अपनी सारी ताकत एक बार में ही लगानी होगी इसे हराने के लिए। सीमा हिम्मत करके चुड़ैल की तरफ दौड़ती हुई जाती है और उसे कुएं में धक्का दे देती है। चुड़ैल कुएं में गिरकर दूध में डूबने लगती है और इससे पहले कि वो बाहर आ पाती, सीमा जल्दी से कुएं में ढक्कन लगाकर उसे बंद कर देती है। चुड़ैल के उसके ही कुएं में कैद होते ही उसका जादू भी टूट जाता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं। उन लोगों में से एक बूढ़ा आदमी भी था। वो सीमा से पूछता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? सीमा उन्हें सारी बात बता देती है। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम तो बहुत बहादुर हो बेटा, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? तभी सीमा उस बूढ़े आदमी से कहती है, नहीं बाबा, मैं तो गांव-गांव भटक कर यहाँ चूड़ियां बेचती हूँ। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, तुम नेक दिल भी हो, मेरा बेटा इस गांव का सरपंच है। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है और वो गांव के सरपंच से शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है। अब जितना चाहे उतना दूध भी वो पी सकती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।